हाँ जी सर, हमारे पास बेसिकली एक यहाँ पर तो वेज है जिसका कि मास है m, ठीक है, और बेसिकली उसके हाईएस्ट पॉइंट पर रखा हुआ है एक आपके पास बेसिकली तो बॉल रखा हुआ है ऑफ मास m और रेडियस r, और उसको हम लोगों ने तो रेस्ट से रिलीज किया है बेसिकली u बराबर 0 से, और सवाल में दे रखा है कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, तो म्यू बराबर 0 है, बेसिकली ऑल स्मूथ है, ठीक है। और ये वेज के ऊपर एक सेमी सर्कुलर आर्क जैसे बना हुआ है जिसका कि रेडियस r है, राइट 52, और ये दिया हुआ है कि स्फीयर एंड वेज आर फ्री टू मूव। अब हमें ये बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड द वेज व्हेन द स्फीयर टू रीचेज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक। हमें बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड द वेज व्हेन द स्फीयर रीचेज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक। तो जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक पर पहुंचेगा तो वेज जिसका कि मास m है उसका स्पीड मान लिए हैं कि v2 है इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, और जो स्फीयर है जिसका कि मास m है उसका स्पीड मान लिए हैं v1 इन दी राइट डायरेक्शन। जब स्फीयर अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेज जिसका कि मास m है उसका स्पीड मान लिए हैं v2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और स्फीयर जिसका कि मास m है उसका स्पीड मान लिए हैं v1 इन द राइट डायरेक्शन, सही है। तो अब अगर आप ये बेसिकली स्फीयर और वेज अगर आप ये दोनों को एक सिस्टम मानते हैं तो ये पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर आप स्फीयर और ये वेज दोनों को एक सिस्टम मानते हैं तो ये पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगेन लास्ट पर बोल रहा हूँ, आप ये आपके पास जो स्फीयर ऑफ मास m है और ये आपके पास जो वेज ऑफ मास m है, ये दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानते हैं तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा mv1 बराबर mv2, तो v2 बराबर m by m into v1। वहाँ से आपके पास आ जाएगा mv1 बराबर mv2, तो v2 बराबर m by m into v1। अच्छा अब अगर आप तो वर्क एनर्जी थ्योरम का बात करेंगे तो आपके पास ये बॉल और ये वेज के बीच के नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ये बॉल और वेज के सिस्टम पर 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बॉल और वेज के बीच के नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ये बॉल और वेज के सिस्टम पर 0 है। लास्ट पर ये बॉल और नॉर्मल रिएक्शन के सिस्टम पर वर्क डन अगर अब देखिएगा तो 0 आएगा इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका, ठीक है। लास्ट पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉल और ये आपके पास जो वेज है इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वर्क डन ये बॉल और वेज के सिस्टम पर 0 आएगा, इंडिविजुअल पर आएगा लेकिन सिस्टम पर 0 आएगा, ठीक है। ये बॉल और ये वेज के बीच के नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ये पूरे तो बॉल और वेज के सिस्टम पर 0 है, तो आपके पास वर्क डन खाली आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो mg × r - r बराबर हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ m तो v2 स्क्वायर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो mg × r - r बराबर हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ m तो v2 मतलब कि स्क्वायर, mg × r - r बराबर हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ m तो v2 स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा वर्क मतलब कि एनर्जी थ्योरम है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो ये दोनों को मिलाकर आपके पास आ जाएगा v1 बराबर अंडर ऑफ द 2d r - r by 1 प्लस m by m। आपके पास बेसिकली तो v1 बराबर आया है बेसिकली रूट अंडर ऑफ द 2d r - r by 1 प्लस m by m, और आपके पास v2 बराबर आया है m by m into अंडर ऑफ द 2d r - r by 1 प्लस m by m। आपके पास v2 बराबर आया है m by m into अंडर ऑफ द 2d r - r by 1 प्लस m by m। इजी रखते हैं अभी यहीं पर, बाकी का डिस्कशन आगे करें, ठीक है।